हेलो स्टूडेंट्स, आलोकन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अमित कुमार गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज जो हमने कल नेक्स्ट क्लास में जो हमने ख़त्म की थी वो हमने सेकंड यूनिट ख़त्म की थी। हमने पढ़ा थे अनुक्रम, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, अनुक्रम पढ़ा था। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी यूनिट 3। यूनिट 3 तो इसमें बेसिकली देखो क्या होता है कि आपने अब तक पढ़ा, जैसे पढ़ा होगा सततता और अवकलनीयता आपने पढ़ी होगी कि सतत कैसे निकालते हो। कोई फंक्शन आपको कोई फलन दे रखा हो और आपको चेक करना है कि एक कोई बिंदु पे या कोई अंतराल दे रखा है, उस अंतराल पे आपको पता करना है कि ये फलन सतत है या नहीं है। तो आप क्या करते थे, एक बिंदु लेते थे उस पे और उस बिंदु पे उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा निकालते थे। अगर वो दाईं सीमा और बाईं सीमा अगर बराबर आ जाती थी तो हम उसको क्या बोलते थे, सतत बोलते थे। क्या फंक्शन बोलते थे, सतत फलन बोलते थे। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक बराबर नहीं आई तो हम उसको क्या बोलते थे, सतत फलन नहीं होगा। इसी तरह जब आपको अवकलनीयता निकालनी होती थी तो आप क्या करते थे कि किसी एक बिंदु पे उसकी दायां अवकलज और बायां अवकलज निकालते थे। अगर दोनों बराबर आ जाते थे, दायां अवकलज का मान और बायां अवकलज का मान अगर बराबर आ जाता था तो हम क्या बोलते थे, वो क्या होगा, आपके पास अवकलनीय फलन होगा। अगर वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आते थे तो हम उसको क्या बोलते थे, वो अवकलनीयता नहीं होगा। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, दो प्रमेय मैं आपको करवाऊंगा। एक तो डार्बुक्स प्रमेय, डार्बुक प्रमेय जिसको बोलते हैं, और दूसरी है रोल्स थ्योरम यानी रोल प्रमेय। ये दोनों ही प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही मैथमेटिशियंस के नाम पे हैं, तो इसलिए दोनों ही पेपर में आने के चांसेस बहुत बनते हैं। फिर उसके बाद इनके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम सततता और अवकलनीयता की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, डार्बुक प्रमेय की। ठीक है, सबसे पहले आती है हमारे पास डार्बुक प्रमेय। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डार्बुक्स थ्योरम। क्या बोलते हैं, डार्बुक्स थ्योरम। तो सबसे पहले इसका कथन लिखते हैं, फिर कथन का प्रूफ देखेंगे। कथन जो है उसका प्रमेय का प्रूफ देखेंगे। प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखना। आपसे पूछ सकता है सिद्ध कीजिए, डार्बुक प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तो आपको कथन भी याद होना चाहिए और उसका प्रूफ भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम कथन लिख देते हैं, उसके बाद इसका प्रूफ देखेंगे। तो कथन क्या कहता है, देखिए, यदि फलन f संवृत अंतराल AB में, यदि फलन f संवृत अंतराल AB में अवकलनीय है, संवृत अंतराल AB में अवकलनीय है तथा fa' तथा f' के मध्य कोई संख्या k है, जो अंतराल a, b में ऐसा बिंदु C विद्यमान है, तो अंतराल a, b में बिंदु C ऐसा विद्यमान है कि f' k। अब इसका मतलब समझिए, मतलब क्या कहना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि मान के चलो, इस तरीके से समझो, वो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक अंतराल था A और B। मैंने मान लिया यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, और इनके बीच में एक फलन, आपको इस तरीके से कोई फलन है, कुछ भी ले सकते हैं, ये फलन है आपके पास, ये क्या है, fx है, ये कोई फलन है fx। वो ये कह रहा है कि इस अंतराल AB में, ये अंतराल AB था, उसमें एक फलन क्या है, आपके पास f अवकलनीय है। ये जो फलन है वो अवकलनीय है। अवकलनीय मतलब इसमें तिकोना नहीं है, तिकोना नहीं है, देखो इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया, इस तरीके से नहीं बनाया। तो ये क्या है, अवकलनीय है। तो वो ये कह रहा है कि f' a और f' b
मान के चल लो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे एफ डैश ए है और यहाँ पे क्या है आपके पास एफ डैश बी, ये क्या है आपके पास एफ डैश बी। तो वो ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में एक ऐसी संख्या k होगी, एक ऐसी संख्या k है, एक ऐसी संख्या k है, ये कह रहा है इन दोनों के मध्य कोई संख्या k है। तो इस अंतराल AB में, इस अंतराल AB में एक बिंदु C ऐसा मिलेगा कि जिसके लिए मान क्या होगा, उसका k होगा, उसका मान क्या होगा, k होगा। इसको थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। देखो जैसे इस तरीके से वो ये कह रहा है कि ये बिंदु A था, ये बिंदु B है, आपका इस तरीके से कोई फंक्शन है fx, ये कोई फलन है fx। मान के चलो यहाँ पे इस फलन का ऐसे लिखो, हाँ यहाँ पे f डैश a है, a पे वैल्यू कितनी है f डैश a, मान के चलो b पे जो वैल्यू है आपकी वो क्या है f डैश b, ये वैल्यू है। और मान वो ये कह रहा है कि इनके बीच में एक संख्या है k, इन दोनों के बीच में एक संख्या विद्यमान है। तो वो ये कह रहा है कि अगर ये क्या है, ये फलन अगर a और b में क्या है अवकलनीय है, तो इसके a और b के बीच में एक संख्या c जरूर ऐसी मिलेगी कि जिस c का मान क्या होगा, उस फलन के लिए c का मान क्या होगा, k के बराबर होगा। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले जो चीज हमें दी हुई है उसकी हम बात करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, एक तो हमें ये दिया हुआ है कि जो f फलन आपके पास है वो अवकलनीय है। दूसरी चीज आपको ये दी हुई है कि एक संख्या f डैश ए और f डैश बी के भी में विद्यमान है। तो उत्पत्ति देखो, उत्पत्ति में हम क्या करते हैं, जो हमें दिया हुआ है पहले उसकी बात करते हैं, उत्पत्ति की बात करेंगे। तो दिया हुआ है कि फलन f सवृत अंतराल a, b में, सवृत अंतराल a, b में अवकलनीय है। क्या है, अवकलनीय है। ये आपको दिया हुआ है। साथ में आपको क्या दिया हुआ है कि एक संख्या तथा, और क्या दिया हुआ है, तथा f डैश a f डैश b के बीच में एक संख्या के विद्यमान है, यानी आपको क्या दे रखा है कि इनके बीच में एक क्या है, संख्या विद्यमान है। ये चीज आपको दी हुई है। हमें एक सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि C बिलोंग्स टू AB, यानी इस अंतराल में एक C बिंदु ऐसा मिलेगा जिसके लिए f डैश C बराबर क्या होगा, k होगा। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब हमें एक फलन दे रखा है, किसमें, अंतराल, इसमें एक फलन दे रखा है, ठीक है। मैंने मान लिया, उस फलन को मैंने मान लिया f(x) = hx माइनस kx। ये मैंने फलन मान लिया, जो फलन आपको दे रखा था, ये जो फलन है उसको मैंने इस तरीके से मान लिया। अब आपको पता है ये जो फलन है ये इसमें क्या है, अवकलनीय है। ये फलन क्या है, अवकलनीय है। ये मैंने फलन मान लिया, ठीक है। जो फलन अवकलनीय दे रखा वो मैंने ये मान लिया। अब देखो, हमें पता है कि अगर कोई फलन अवकलनीय होता है तो वो सतत भी होता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक फलन जो अवकलनीय है वो सतत भी होता है। तो हमें पता है कि hx क्या है आपके पास, ये fx क्या है आपके पास, fx अवकलनीय है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया हुआ है प्रमेय से fx a, b में अवकलनीय है, ये दिया हुआ है। इसलिए अगर fx अवकलनीय है तो ये दोनों भी क्या होंगे, अवकलनीय होंगे। इसलिए hx तथा kx a, b में अवकलनीय होंगे।
क्योंकि अगर ये अवकलनीय है तो ये दोनों भी क्या होंगे, अवकलनीय होंगे। इसी तरह हमें पता है कि जो फलन अवकलनीय होता है वो सतत भी होता है। इसका मतलब अगर ये अवकलनीय है तो ये फलन क्या होगा, सतत होगा, और अगर ये सतत है तो ये दोनों भी क्या होंगे, सतत होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए f(x) a, b में सतत है, साथ ही hx तथा kx भी अंतराल a, b में सतत है। ये चीज हमें जो दी हुई है उससे निकाल रहे हैं हम, ठीक है। चलिए अब देखिए फलन क्या दे रखा था हमें, f(x) = hx माइनस kx। अगर मैं इसका क्या निकालूं, अवकलन निकालूं x के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा, h' माइनस के, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या रख दूं मैं, a की वैल्यू रख दूं माइनस के, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये किससे छोटा होगा, 0 से छोटा होगा, ठीक है। क्या होगा, 0 से छोटा होगा। इसी तरह अगर मैं b रख दूं तो ये क्या होगा, h' माइनस के, ये किससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन b से। क्यों होगा, देखिए इसका मतलब मैं आपको इसका कारण मैं बता देता हूं। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी फलन क्या है, अवकलनीय है तो सतत है, सतत है तो परिबद्ध है, इस अंतराल में परिबद्ध है, तो इस पे जो वैल्यू होगी वो किससे छोटी होती है, f b से छोटी होगी। इस f a की जो वैल्यू होगी, जो मान होगा वो f a का, इस a पे जो f का मान होगा वो f b से क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए ये क्या हो गया, f' क्या हो गया, 0 से छोटा, और f' b क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। अब आपको क्या करना है, तो देखिए अब आपने एक बिंदु लिया, ठीक है। अब आपको f' c क्या दिखाना है, f' c k दिखाना है आपको, f' क्या दिखाना है आपको, k दिखाना है, ठीक है। चलिए तो हम कैसे करेंगे, देखिए अब देखिए, अब मैंने क्या कि k जो है वो किन के बीच में है, f' और f' के बीच में है। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि h' यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर इनके बीच में है तो इसका मतलब क्या होगा, f a की वैल्यू कितनी है, h' माइनस के लेस देन k लेस देन h' b माइनस k, ये हो जाएगा आपके पास। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, तीनों तरफ k का क्या कर दूँ, तीनों तरफ अगर मैं क्या कर दूँ, k का ऐड कर दूँ, k से k कैंसिल हो जाएगा, ये क्या, ये h' f चल रहा है ना हमारा, h', ठीक है। ये 2k, ये h' a, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा। अब इसको अगर मैं c बोल दूं, ठीक है, अगर मैं इसको क्या बोल दूं, c बोल दूं, तो देखिए कैसे होगा। हमारे पास क्या आया, h' a लेस देन 2k लेस देन h' b, c मैंने किसको मान लिया, 2k को, तो h' a, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है कि a और b के बीच में एक बिंदु c आपके पास विद्यमान है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो f लगाओगे, f a लेस देन f c, अरे मिट जा भाई, f c f b, ये हो जाएगा। अब हमें पता है कि कोई फलन अगर अवकलनीय होता है तो उसका क्या होता है, बायां अवकलज बराबर होता है और दायां अवकलज बराबर होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी क्या होगा, एफ सी क्या होगा हमारे पास, f' इनका क्या करो, समाकलन, अवकलन और कर दिया, इन तीनों का अवकलन कर दिया, तो ये क्या है, इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो इसका मतलब f' किसके बराबर होगा, 2k के। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि f' क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। चलिए अब मैं बात करता हूँ रोल प्रमेय की, ठीक है।
वो इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर तो क्वेश्चन कम आते हैं, इसके प्रमेय के बारे में पूछा जाता है, लेकिन अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ रोल प्रमेय, इसका आपको सिद्ध भी करवा सकता है और क्वेश्चन तो इस पर देगा ही देगा। चलिए वो इम्पोर्टेंट है रोल प्रमेय, हम पढ़ेंगे रोल प्रमेय। रोल प्रमेय, तो रोल प्रमेय का कथन ये कहता है, यदि संवृत अंतराल AB में फलन f इस प्रकार परिभाषित है कि नंबर 1 f अंतराल a, b में सतत हो, नंबर 2 f अंतराल AB में अवकलनीय हो, और तीसरी चीज FA बराबर FB हो, तो देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू A, B, तो आपको A और B में से एक ऐसा C ज़रूर मिलेगा जिसके लिए f डैश C इज इक्वल्स टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। ये इंपॉर्टेंट है। अब कथन क्या कहना चाह रहा है ये देखिए, वो ये कह रहा है कि अगर मान के चलो आपको कोई फलन दे रखा है f, कोई फलन दे रखा है f अंतराल AB में, अगर वह फलन संवृत अंतराल AB में सतत हो, विवृत अंतराल AB में अवकलनीय हो, और अगर FA और FB A पे और B पे उस फलन का मान क्या मिल रहा हो, बराबर मिल रहा हो, तो आपको इस अंतराल में एक ऐसा बिंदु जरूर मिलेगा जिस बिंदु पर उसका अवकलन किसके बराबर होगा, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। इस प्रमेय का प्रूफ आप खुद करोगे, आपकी किताब में अवेलेबल है, आप खुद करोगे। मैं आपको इसके क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन रोल प्रमेय का निम्न फलन के लिए रोल प्रमेय का सत्यापन कीजिए। ठीक है, रोल प्रमेय का सत्यापन कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। निम्न फलन क्या दे रखा है आपको, फलन दे रखा है f(x) इज इक्वल्स टू e की पावर x sin x फॉर ऑल 0 to π। इस फलन के लिए हमें रोल प्रमेय का सत्यापन करना है कि रोल प्रमेय इस पे अप्लाई होगी या नहीं होगी। तो हमें पता है 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको रोल प्रमेय चेक करनी है तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला आपको ध्यान रखना है कि फलन क्या होना चाहिए, जो अंतराल आपको दे रखा है उसमें सतत होना चाहिए, जो अंतराल आपको दे रखा है उसमें अवकलनीय होना चाहिए, और उस जो अंतराल आपको दे रखा है उस अंतराल में A और B पे उस फलन का मान बराबर होना चाहिए। तो देखिए चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। देखिए तो ये किसका काम कर रहा है, A का, और ये काम किसका कर रहा है, B का। अब देखिए मुझे चेक करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सततता चेक करेंगे। तो सततता चेक करने के लिए देखो हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे वो वाला मेथड नहीं लगाएंगे कि आप पुराने वाला जो स्कूल लेवल पे पढ़ते थे कि आप एक बिंदु लेके चलोगे, उसकी दाईं सीमा निकालोगे, बाईं सीमा निकालोगे, दोनों को बराबर दिखाओगे, वो वाला मेथड यहाँ पे नहीं करना है। अब आपको डायरेक्ट सततता दिखानी, कैसे दिखानी है, देखो e की पावर x हमेशा सतत फलन होता है। कैसे होता है, आपने चेक किया होगा e की पावर x का ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से होता है। तो ये क्या हो जाता है, सतत फलन हो जाता है। अब करते हैं sin x की बात। तो sin x का फलन, sin x का ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। तो sin x भी क्या होता है, हमेशा सतत होता है। और हमें पता है कि 2 सतत फलनों का गुणा क्या होता है, सतत फलन होता है। 2 सतत फलनों का गुणा क्या होता है, सतत फलन होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहां से पहली चीज हमने सिद्ध कर दी कि f(x) बराबर e की पावर x
साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0, पाई सतत फलन है। अब ये वहाँ पे आपको पेपर में लिख के नहीं आना है, पेपर में आपको अपनी स्कूल वाला मेथड लिख के नहीं आना है कि आप वहाँ पे लेके बैठ जाओ कि एक बिंदु ले लिया, एक बिंदु पे आपने दिखा दिया कि इसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर है तो सतत हो जाएगा। अब वो लेवल नहीं करना है, अब उस मेथड पे नहीं जाना है। अब यहाँ पे वो इस तरीके से दिखाना है कि e की पावर x हमेशा सतत फलन होता है, साइन x भी सतत फलन होता है, e की पावर x क्या होता है, सतत फलन होता है, साइन x भी क्या होता है, सतत फलन होता है, और दो सतत फलनों का गुणा भी क्या होता है, एक सतत फलन होता है। इस तरीके से हम दिखा देंगे। अब अवकलनीयता की बात करते हैं तो सेम वही अवकलनीयता क्या आती है, e की पावर x हमेशा अवकलनीय होता है इस अंतराल के लिए, ठीक है। साइन x भी हमेशा क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो हम कह सकते हैं दूसरी चीज, दो अवकलनीय फलनों का गुणा भी क्या होता है, अवकलनीय फलन होता है। पाई में अवकलनीय फलन है। क्या है आपके पास, अवकलनीय फलन है। अब मेन जो आती है वो तीसरी चीज चेक करनी होती है, एफ ए बराबर एफ बी। तो हम देखेंगे कि ए और बी पे फलन का मान बराबर है या नहीं है। तो ए का मान कितना है आपके पास, 0 है, ए का मान कितना है 0, तो एफ 0 का मान कितना होगा, e की पावर 0 साइन 0, e की पावर 0 कितनी होती है 1, साइन 0 का मान कितना है 0, तो ये कितना आ जाता है 0 आ जाएगा टोटल। तो एफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0। बी बराबर क्या है, पाई है, तो अब पाई पे मान देखेंगे फलन का, तो e की पावर पाई साइन पाई, साइन पाई का मान कितना होता है 0, e की पावर पाई और साइन पाई का मान होता है 0, तो ये भी क्या दे देगा 0। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एफ ए बराबर क्या, एफ 0 बराबर क्या आ रहा है, एफ पाई, यानी क्या हो गया, एफ ए बराबर एफ बी हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस फलन के ऊपर रोल प्रमेय क्या होती है, अप्लाई होगी, यानी संतुष्ट होगी। इस फलन के लिए रोल प्रमेय क्या है, सत्यापित है, क्योंकि हमने देख लिया रोल प्रमेय ये कहती है कि तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए, फलन आपको सतत होना चाहिए, फलन आपका अंतराल में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, और तीसरी चीज एफ ए बराबर क्या होना चाहिए, एफ बी होना चाहिए। तो हमने तीनों चीज देख ली, ये जो फलन था ये सतत भी है, अवकलनीय भी है, और एफ ए बराबर एफ बी आ रहा है। तो अब ये कह रहा है कि एक ऐसा बिंदु सी आपको कहाँ मिलेगा, 0, पाई में, जो अंतराल है, जिसके लिए क्या होगा, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब कैसे निकालेंगे देखिए, इसको सॉल्व करना है। तो एफ एक्स आपको क्या दे रखा है, ई की पावर एक्स साइन एक्स। इन सब मानों को निकाल के देख लेता हूं। एफ सी का मान, अवकलन कर, एफ सी का मान क्या हो जाएगा, अब सॉरी हमें क्या निकालना है, एफ डैश सी निकालना है। तो पहले इसका क्या करूंगा, अवकलन करूंगा एक्स के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ई की पावर एक्स, यानी ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यू इंटू बी विधि से किया है मैंने अवकलन इसका, ठीक है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, एफ डैश सी निकालना है। तो सी का मान रख दूंगा, तो ई की पावर सी साइन सी प्लस कॉस सी, ये आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, एफ बी, एफ बी यानी मुझे क्या निकालना है, एफ पाई, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 0 होती है, 0 हम निकाल ही चुके हैं। एफ ए का मान निकालना है, यानी एफ 0, इसका मान भी हम 0 निकाल चुके हैं। चलिए बी हमारे पास, ए बराबर हमारे पास 0 है, बी बराबर पाई है। अब ये सारी वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, इसमें। तो ई की पावर सी साइन सी प्लस कॉस सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी की वैल्यू 0, एफ ए की वैल्यू 0 अपॉन बी माइनस ए, यानी पाई माइनस 0, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूँ अभी। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ई की पावर सी साइन सी प्लस कॉस सी इज इक्वल्स टू 0। तो आपको पता है ई की पावर सी तो कभी 0 नहीं हो सकता, किसको 0 होना पड़ेगा, साइन सी प्लस कॉस सी बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन सी इज इक्वल्स टू माइनस कॉस सी, तो ये हो जाएगा टेन सी इज इक्वल्स टू -1, और इसका मान कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आपको पता है tan 1 कब होता है आपके पास, पाई के पास, और -1 कब होगा आपके पास, क्योंकि आपको पता होगा क्वाड्रेंट इस तरीके से होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड चतुर्थांश,
ये फोर्थ चतुर्थांश, इसमें क्या होते हैं, सारे की सारे क्या होते हैं, सभी जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं धनात्मक होते हैं। इसमें साइन और कोसेक होता है, इसमें टेन और कॉट होता है, इसमें सेक और कोसेक होता है, सॉरी सेक, इसमें होता है साइन कोसेक, इसमें टेन कॉट, इसमें सेक और कॉस। ठीक है, ये होता है सेक और कॉस। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, टेन सी इज इक्वल टू -1, तो यानी आपके पास हो जाएगा सी का मान हो जाएगा टेन इनवर्स -1 और आपको क्या मिलेगा, पाई एन पाई प्लस पाई बाई 4, और इस तरीके से लिखो एन प्लस देखो आप 1 रखोगे तो पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4 किस में चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको हटाओ यहाँ से नेगेटिव, तो सी का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से क्या होती है, रोल प्रमेय सत्यापित होती है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ जिसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है आपके पास, जैसे ले लीजिए आप, क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल्स टू log x स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स ए बी। आपको निकालना है x बिलोंग्स टू ए बी। इसके लिए चेक करना है कि रोल प्रमेय सत्यापित होगी या नहीं होगी। ठीक है, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो रोल प्रमेय और डायरेक्ट प्रमेय मुझे आज करवानी थी। अब नेक्स्ट क्लास में जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम दो चरों की अवकलनीयता। अब तक जो आपने सततता और अवकलनीयता पढ़ी वो एक चर के लिए पढ़ी, लेकिन अब हम पढ़ेंगे दो चरों के लिए। यानी अब तक जो आपने पढ़ी आपने इस तरीके से पढ़ी होगी, f(x) इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए या f(x) इज इक्वल्स टू एक्स के लिए, इस तरीके से। लेकिन अब हम पढ़ेंगे f(x, y) एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दो चर आ गए, यहाँ पे दो चर आ गए, यहाँ पे तो एक ही चर था, अब दो चर आ गए। जब आपके पास दो चरों वाले फलन होते हैं तो उसमें सततता और अवकलनीयता कैसे निकालते हैं वो चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि नया टॉपिक है, थोड़ा सा इसी में है लेकिन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके लिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में अलग से क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये अवकलनीयता, ये आपके पास क्या होगी, दो चरों की सततता पढ़ेंगे, फिर अवकलनीयता पढ़ेंगे, उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सीमा निकालना, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास हम स्टूडेंट यहीं खत्म करते हैं। दो टॉपिक मैंने आज की क्लास में आपको करवाए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। डार्बुक्स प्रमेय जिसके ऊपर आपको कथन प्रमेय का प्रूफ पूछा जाएगा, आपको कथन याद रखना है, प्रूफ याद रखना है। और रोल प्रमेय का मैंने कथन लिखवाया है, प्रूफ आपको खुद को करना है, और क्वेश्चन मैंने एक करवा दिया। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।